हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको कहा भी था अभी जब अपन ने एक क्लास ली थी मैराथन बड़ी सी 150 क्वेश्चन की, उस टाइम भी आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि छोटे छोटे सेशन बड़े काम के होते हैं। ये जो मैं सेशन दो तीन प्रश्न की हेडिंग से डाल रहा हूँ, ये CET 10+2 में सीधे सीधे प्रश्न आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसलिए इन छोटे छोटे सेशन को बड़े ही प्यार से सुन लिया करो, सुनोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या क्या आज इस छोटे सेशन में क्या रखा है, 2-3 प्रश्न आपके ठीक करवा देंगे। ये एक तो इकट्ठा कंटेंट आपको मिल रहा है, इधर तो लिखा है मैंने रियासत और इधर लिखा है पॉलिटिकल एजेंट, ये PA, ये तो PA साहब है, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है ना। जब राजाओं का राज था उस टाइम पर हमारे कौन सी रियासत में कौन पॉलिटिकल एजेंट था, ये है रियासत, इधर हेडिंग लगाना रियासत, ये इधर पॉलिटिकल एजेंट। कोटा रियासत की मैं बात करूं तो कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, ठीक है। और मारवाड़ बोल दो चाहे जोधपुर बोल दो, उनके थे मैक मैसन। मेवाड़ या उदयपुर के थे मेजर शावर्स और जयपुर के थे कर्नल ईडन। और भरतपुर के 2 हैं मॉरिसन व निक्सन और सिरोही में जेडी हॉल, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ध्यान रखें सिर में हॉल बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोटा में देखो टे आता है, बर्टन में भी टे आता है, ये नहीं बोलोगे आप, सिर में हॉल, ठीक है ना, जेडी हॉल, सिरोही हॉल हो गया। और फिर बात आती है कि जयपुर वाली अपन ने बात कर ली, जयपुर में बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, जैसा कोई ईडन गार्डन हो, ठीक है, तो बिल्कुल जहाँ पर क्रिकेट का मैच भी होता है ऐसा में स्टेडियम है वैसे। भरतपुर के अंदर मॉरिसन और निक्सन, ऐसे एक आधा तो वैसे ही याद कर लेना। और मारवाड़ या जोधपुर के अंदर हो जाएंगे मैकमैसन, ठीक है ना। ये एक बार 5-10 बार पढ़ोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उदयपुर की झीलों की नगरी आपको पता है, तो वहाँ पर पानी शावर्स की तरह, मतलब शावर्स की तरह क्या है कि पानी उछलता रहता है, पानी बरसता रहता है, तो उदयपुर में हो जाएंगे शावर्स। तो देखो ये ट्रिक में आ गया, ये ट्रिक में आ गया, ये ट्रिक में आ गया, ये ट्रिक में आ गया। भरतपुर में मॉरिसन निक्सन, मारवाड़ जोधपुर मैकमैसन, याद हो जाएगा। तो काफ़ी इजी चीज़ बातें हैं, आराम से थोड़ा ट्रिक बिठा लोगे तो क्या भूलोगे नहीं। ये बात होगी कि कौन सी रियासत में कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। दूसरी बात है ये रियासत है, उनके शासक है। बहुत ही तगड़ी बात एक साथ एक ही पेज में लिख दी है। कितनी बातें हैं, 2 2 4 2 6 2 8 8 16 बातें, 16-17 बातें, बहुत बड़ी बातें हैं। ये तो रियासत है, ठीक है, ये रियासत है। और उस रियासत में कौन शासक थे, ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय, है ना। ऐसा मान लो कि 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के समय, है ना, हमारे किस रियासत में कौन शासक था। उदयपुर रियासत के राजा थे स्वरूप सिंह, जो मैंने आज लाइव टेस्ट में भी लिया था, मैंने कहा था याद कर लेना। कोटा के थे राम सिंह द्वितीय, जोधपुर के थे तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, ठीक है, जयपुर के भी राम सिंह द्वितीय, कोटा के भी राम सिंह द्वितीय, और सिरोही के शिव सिंह, और धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, तो आपको पता ही है जो सरदार सिंह है जो अंग्रेजों की मदद करने के लिए राजस्थान से बाहर जाके भी मदद करेंगे, लेकिन करेंगे, ठीक है ना, ये बड़ा फैक्ट है। करौली के मदन पाल है, वजीरुद्दौला मैंने आज के सेशन में भी लिया था, टोंक के वजीरुद्दौला है, और बूंदी में राम सिंह है, अलवर में विनय सिंह है, जैसलमेर में रणजीत सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह और डोंगरपुर उदय सिंह द्वितीय। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो उस टाइम पर रियासत में कौन सी रियासत के कौन शासक या राजा थे। बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियासतों का अंग्रेजों के साथ संधि करना। किसने किसने संधि की थी, इसमें सबसे मेन बात है ये, ठीक है, ये तो है फर्स्ट और ये है लास्ट। अगर पूरी बात याद ना होती है, वैसे देख के झलक पूरी चले जाओ, लेकिन फर्स्ट और लास्ट मत भूल जाना। ये तो पक्की याद रखनी है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि की, तो भाई वो थी भरतपुर। राजा रणजीत सिंह कब की, 29 सितंबर, डेट याद नहीं रखना, ईयर याद कर लेना, 1803 प्रथम रियासत थी अंग्रेजों से जिन्होंने संधि की। फिर लास्ट कौन है, सिरोही शिव सिंह राजा है, और राजा का नाम है 1823 में अंतिम रियासत जिसने संधि की। हालांकि अलवर के बख्तावर सिंह 1803 में, करौली के हरबख्शपाल सिंह
क्या नाम है 1817 में। फिर टोंक के अमीर सिंह, नवाब अमीर सिंह 1817, उम्मेद सिंह 1817, मान सिंह 1818, भीम सिंह 1818, बट जनवरी का महीना डेट आगे बढ़ रही है। बूंदी के विष्णु सिंह 1818, बीकानेर के सूरत सिंह, है ना। और ये हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन शुरुआती 2-3 और नीचे के 2-3 तो याद कर लेना। कल्याण सिंह जी 1818 किशनगढ़ के हैं। जयपुर के जगत सिंह द्वितीय 1818, जैसलमेर के मूलराज सिंह भाटे 1818, सिरोही के शिव सिंह। ये सारी बातें याद करनी है। ये तो रियासतें हैं, ये उस टाइम के शासक है, कब कब अंग्रेजों से संधि की, उनका सीक्वेंस है। फर्स्ट एंड लास्ट मत भूल जाना। कुछ सिलेक्टेड जैसे कि अलवर हो गया, जोधपुर हो गया, ये कुछ बड़ी रियासतें जो थी उनको अलग से याद कर लेना, ठीक है ना। ओके, अब ये भाई छावनियाँ, आपको पता है ए नानी ब्याह देखें, ए नानी ब्याह देखें, ये आपको पता है 6 छावनियाँ है। एरनपुरा, है ना, एरनपुरा आगे पीछे कोई बात नहीं। ना से क्या हो जाएगी नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याह से ब्यावर, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा। ये जो है 6 छावनियाँ थी अपने भाई 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है ना। अपनी 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी जो आपके सामने है। नसीराबाद जो छावनी थी, प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज के सेशन में भी रखा था कि मैं बहुत ज़बरदस्त बातें सिखाने वाला हूँ। नसीराबाद का हेडक्वार्टर, मुख्यालय का मतलब क्या हो गया, हेडक्वार्टर था अजमेर। और इनकी जो रेजिमेंट थी, जो बटालियन थी, जो फौज थी, उसका नाम है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है ना, जिसको अपने शॉर्ट में BNI भी बोलते हैं। 15वीं BNI का मतलब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। देवली मुख्यालय हेडक्वार्टर टोंक है। कोटा कंटिलजेंट, ये इनकी मतलब रेजिडेंट का नाम था। एरनपुरा के हेडक्वार्टर पाली में। जोधपुर लीजियन इनका रेजिमेंट था। नीमच ग्वालियर मालवा, है ना, सॉरी ग्वालियर MP, और मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिडेंट, ठीक है ना, इसकी इनकी वो था, रेजिडेंट का नाम था। ब्यावर हेडक्वार्टर अजमेर में है। मेयर या मेरवाड़ा रेजिमेंट इनकी थी। खेरवाड़ा हेडक्वार्टर मुख्यालय उदयपुर में है। और भील रेजिमेंट इनके जो है रेजिमेंट का नाम था। ये भी बेहतरीन प्रश्न है, ये भी आपकी बड़ी मदद करेगा। ये कुछ संस्थाएं जो मैंने आज प्रश्न लिया भी था आपके, संस्था या संस्थान राजस्थान की। पहली है मरुद्र हितकारिणी सभा या फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा, 1923 में स्थापित हुई चांदमल सुराणा जी के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये है ईयर, किस वर्ष में हुई तब ये बता देना। किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा, तो चांदमल सुराणा। मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931 को स्थापना बाय जयनारायण व्यास। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 के अंदर जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। मारवाड़ लोक परिषद 16 मई 1938 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। ये तीनों की तीनों जो है वो बाय जे नारायण व्यास, ठीक है ना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बेहतरीन हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त फैक्ट है भाई। इधर आपके समाचार पत्र लिखे हैं और इधर उनके इस द्वारा, किन के द्वारा, जो उनके फाउंडर हैं, ठीक है, फाउंडर मान लीजिए या फिर संस्थापक मान लीजिए। ये भी बेहतरीन फैक्ट आपके हेल्प करेगा। राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली, हालांकि टाइम पीरियड तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, संस्थापक याद कर लेना। देश हितैषी मुंशी मुन्नालाल शर्मा। राजपूताना गजेटियर मौलवी मुराद अली, दोनों सेम ही है वैसे तो, ये चाहे रिपीट हो गया, एक याद कर लेना, रिपीट है। राजपूताना हेराल्ड हनुमान सिंह। राजस्थान टाइम्स बख्शी लक्ष्मण सिंह। राजस्थान पत्रिका, ये भी बख्शी लक्ष्मण सिंह है ना, ठीक है। राजपूताना समाचार समर्थन दास चारण, मैंने आज बताया था आपको। नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक व रामनारायण चौधरी, अच्छा ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। और तरुण राजस्थान में विजय सिंह पथिक, अच्छा वैसे तो अलग अलग है, कोई बात नहीं। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा भी तरुण राजस्थान चलाया था, चाहिए भी देख लेना, टाइम पीरियड के हिसाब देखो। विजय सिंह पथिक व राजस्थान सेवा संघ, यहाँ पर हालांकि वो रामनारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के मेन थे, तो ये भी कभी क्या पता ऑप्शन में आ जाए तो ठीक है, याद कर लेना।
ईयर का अंतर है। तरुण राजस्थान 1923 विजय सिंह पथिक के द्वारा, और दैनिक नवज्योति जो कि आज भी आता है दैनिक नवज्योति, दुर्गा प्रसाद चौधरी, ओ की मात्रा लगा लेना, चौधरी जो है इनके फाउंडर या संस्थापक थे। तो भाई छोटी सी क्लास कैसी लगी, मजा आ गया होगा। बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी 2-3 का भी पता नहीं चलता, 5-5 प्रश्न भी आ जाते हैं, ऐसे फैक्ट है, आपने खुद ने महसूस किया होगा। क्रांति के इसमें फैक्ट है, रियासतों वाले इसमें फैक्ट है, इसमें पॉलिटिकल एजेंट के इसमें फैक्ट है, इसमें अपने क्या बोलते हैं अखबार पत्रों वाले इसके फैक्ट है। तो बहुत बड़ा फैक्ट है, ऐसे सेशन को जरूर देख लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और किसी पर भी इशू होना आपके साथ लगे कि सर इस पर छोटा सा एक टॉपिक बना दो या फिर एक छोटा सेशन रख दो, तो मैं रख दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई छोटे सेशन के साथ में, ठीक है, ओके।